अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जिस मुल्क की बात करेंगे उसको लोग अंदलस के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जैतून की पैदावार के लिहाज से भी जाना जाता है और इस मुल्क पर कई सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही और इस मुल्क को यूरोप का पसंदीदा तरीन मुल्क भी माना जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में 3 लाख से भी ज़्यादा शराब खाने और डांस क्लब मौजूद हैं और इस मुल्क के शाही खानदान के खिलाफ बात करने का मतलब है सीधा सीधा जेल। और उसके साथ ही ये मुल्क अपनी कदीम तरीन सकाफत और मॉडर्न आर्ट के साथ भी भरा पड़ा है। इसके अलावा हमारे एशियाई ममालिक से जो भी लोग यहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं वो एक काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक मुल्क स्पेन के बारे में। तो दोस्तों, स्पेन का पूरा नाम किंगडम ऑफ स्पेन है और इस मुल्क की टोटल आबादी 4 करोड़ 70 लाख है, जिसमें से करीबन 80% लोग शहरों में रहते हैं और तकरीबन 20% लोग देहातों में रहते हैं। मैड्रिड स्पेन का सबसे बड़ा शहर और इसका दारुल हुकूमत भी है और इसका दूसरा बड़ा शहर बार्सिलोना है जो मॉडर्न सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये शहर शॉपिंग के लिहाज से भी काफ़ी मशहूर है और दुनिया भर से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इस मुल्क की एक और ख़ास बात यह है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर मुल्क का तराना एक मुकम्मल तहरीर के तौर पर होता है, लेकिन स्पेन का कौमी तराना जो है वो सिर्फ म्यूज़िक पर बेस है और इसको मुख्तलिफ किस्म के वायलेंस और बाजू की मदद से बजाया जाता है। पूरी दुनिया में प्रोडक्शन होने वाला जैतून ऑयल का तकरीबन 50% हिस्सा स्पेन में होता है। स्पेन का जैतून और जैतून ऑयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, जो दूसरे मुल्कों के जैतून ऑयल से कदरे महंगा और बेहतरीन क्वालिटी रखता है। जैतून का एक वसी कारोबार मुल्क की माशियत को काफी सहारा दिए हुए है। और वहीं पर दोस्तों, आप लोग जब बड़े सफ़र पर जाते हैं और अक्सर ऐसे इलाकों में जहां आबादी कम होती है और ज़्यादातर फसलें उगाई जाती हैं, वहां पर आपने इस तरह के बड़े बड़े पंखे देखे होंगे और ये पंखे असल में बिजली पैदा करते हैं और इनके नीचे टरबाइनें लगी होती हैं जिनसे फसलों को पानी दिया जाता है। इन पंखों को भी सबसे पहले स्पेन में ही बनाया गया था और उसके बाद अब ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्पेन का सबसे बड़ा शहर और इसका दारुल हुकूमत मैड्रिड है, लेकिन उसके साथ ही ये यूरोपीय यूनियन का भी दूसरा सबसे बड़ा शहर है और स्पेन में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी इसी शहर में आता है और उसके बाद बार्सिलोना में। इस शहर का कुल रकबा 604.31 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 32 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर के मशहूर मकामात में स्काई लाइन ऑफ मैड्रिड, प्रियोरिटा ऑफ अल्काला, प्लाजा मायोर, ग्रेन वाया एनक्लाव, म्यूनिसिपल हॉल, रॉयल पैलेस और अल्मेडीना कैथल शामिल हैं। स्पेन की ऑफिशियल ज़बान स्पेनिश है और यही इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर इस मुल्क में इंग्लिश बोली जाती है। स्पेन में इस बात पर बहुत ज़्यादा सख्ती पाई जाती है कि अगर कोई इसके शाही खानदान के खिलाफ बात करता है तो इसको एक महसूस अरसे तक जेल काटना पड़ सकती है। स्पेन अपना कौमी दिन 12 अक्टूबर को मनाता है। इस दिन को पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, हर गवर्नमेंट अदारा और प्राइवेट अदारा बंद होता है और इस दिन को आर्मी की एक अच्छी खासी परेड भी मुनक्कद की जाती है और वहीं पर आम शहरी भी इस दिन खूब जश्न मनाते हैं। सारा दिन बार्स और रेस्टोरेंट्स लोगों से भरे रहते हैं। इसके साथ ही स्पेन में एक बुल रनिंग का त्यौहार भी मनाया जाता है जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं और अब तक इसमें हज़ारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन ये त्यौहार अभी तक उसी तरह हर साल मुनक्कद होते चले आ रहा है। आगे चले तो स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक बहुत मशहूर चर्च मौजूद है जिसको सग्रादा फैमिलिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसकी तामीर तो 1852 में शुरू की गई, लेकिन आज भी 2025 में भी ये चर्च अभी तक ज़ेरे तामीर है। शायद इसी वजह से ये टूरिस्ट की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और जो भी टूरिस्ट बार्सिलोना में आता है वो इस चर्च को देखने के लिए ज़रूर जाता है।
स्पेन सफाई के लिहाज से भी दुनिया के पहले 5 नंबरों की लिस्ट में ही रहता है, कभी 1 नंबर ऊपर कभी 1 नंबर नीचे, क्योंकि स्पेन की माइशत का सबसे ज़्यादा इन्हिसार टूरिस्ट पर है। इसलिए वो अपने टूरिस्ट को बेहतर माहौल प्रोवाइड करने के लिए अपने वो इलाके जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं और जिन जगहों पर वो जाते हैं उनको अच्छी तरह से साफ सुथरा रखते हैं, और इसी वजह से स्पेन में हर साल टूरिस्ट की तादाद पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2024 के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 2024 में तकरीबन 5 करोड़ अफराद ने स्पेन का विज़िट किया। स्पेन का सालाना जीडीपी 2.36 ट्रिलियन डॉलर है और इसमें टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्पेन दुनिया के उन चंद ममालिक की लिस्ट में आता है जिन्होंने 2 सबसे बड़ी जंगें यानी कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इनके जो कदीम विरसे हैं अभी तक महफूज हैं। उसके साथ ही स्पेन फुटबॉल की दुनिया का भी बेताज बादशाह है। ये लगातार 1920 से लेकर अब तक के सारे वर्ल्ड कप खेलता आ रहा है और यहाँ पर गली मोहल्लों में भी फुटबॉल आम खेला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिगरेट की, जो कि दुनिया का तकरीबन हर तीसरा बंदा आजकल सिगरेट नोशी कर रहा है, ये भी स्पेन की ही इख्तिरा है। सबसे पहला सिगरेट भी स्पेन में ही बना था। स्पेन की कौमी डिश पायला है, जो चावलों, ज़ाफ़रान और मुख्तलिफ किस्म के सी फूड्स पर मुहित होती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्पेनिश ज़बान दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। ये दुनिया के 40 ममालिक में बोली जाती है और नंबर 1 पर अमेरिका में बोली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।